खिताब जुमा में जो होगा मस्जिद रशीदिया मुजाहिद नगर में होगा। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप हजरत वहाँ पर तशरीफ लाएं, वहाँ पर भी हजरत का खिताब समाअत करें। रात में मस्जिद कासमी के पास तशरीफ लाएं, वहाँ भी समाअत करें। अब दिल थाम कर बैठे, यहाँ भी हजरत का खिताब समाअत करें। हम जाने वाले हैं, हजरत आने वाले हैं, मगर उससे पहले आप अपने अंदर बेदारी पैदा करेंगे। आप नारा लगाकर हजरत का इस्तकबाल करेंगे। हम जाएंगे, हजरत आएंगे, फिर हजरत आएंगे, फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़कर हम अपने घर जाएंगे। तो आए बेदारी के साथ आपके दरमियान नाशिर मसलक आला हजरत असीर हुजूर ताजुश शरिया खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा अशा मोहम्मद शहादत हुसैन रज़वी साहब किबला की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हो। हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो। अपने नूरानी व इरफानी तरबेज खिताब से हम सामाईन के कल्ब जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा अपने दोनों हाथों को झंडी बना ले और मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाएं, नबी के नाम पर इनकलाबी नारा लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी दुनियादार के नाम पर आपसे हाथ नहीं उठवा रहे हैं, हम किसी दुनिया के नेता के नाम पर आपसे हाथ नहीं उठवा रहे हैं। आज आप मदीने के दाता के नाम पर हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके हाथों में ताकत अता फरमाएगा। तो आए बेदारी के साथ, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाएं, नबी के नाम पर इनकलाबी नारा लगाए। आज से आपको किस अंदाज में होना है, 3G नहीं, 4G नहीं, 5G नहीं, 6G नहीं, 7G से चलना है। आपको इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 7G से चलना है, 3G नहीं, 4G नहीं, 5G नहीं, 6G नहीं, 7G से चलता है। हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे खाजा का। अरे ये मुल्क तो खाजाए हिंदल वली से चलता है, ये मुल्क तो खाजाए हिंदल वली से चलता है। आए बेदारी के साथ, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर। और बेदारी के साथ 1500 साला हुजूर का जश्न मना रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजदीके किले गिराते जाएंगे। ऐसा नारा लगाए ऐवाने नजदीक में जलजला बर्पा हो जाए। तो बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुल नबी, 1500 साला जश्न ईद मिलादुल नबी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद। फैजाने गौसो काजा रजा, फैजाने गौसो काजा रजा। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफा हुजूर गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला जिले मरकजी मिलाद कमेटी निजामाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस हजरत की बारगाह में जहाँ ने फन्ने खिताबत की ताजदारी है, जहाँ ने फन्ने खिताबत की ताजदारी है, हुजूर आला हजरत का फैज जारी है। मैं जानता हूँ मुखालिफों का हुजूम है बहुत, मैं जानता हूँ मुखालिफों का हुजूम है बहुत। रजा का शेर अकेला ही सब पे भारी है। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, मद्दाहान हबीब, हुफ़्फ़ाज़े किराम, नक़ीब अहले सुन्नत, जुमला सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहें, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, खूबी उन्हीं के जूद से शम्सो कमर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यहीं की खाक तो खस्ता जिगर की है। हर कर्रो फर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, टोपी यहीं की खाक पे हर कर्रो फर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़रीफ़ाने शकस्ता रातु पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज की ये मुअज़्ज़ज़ बाबरकत महफ़िल पाक 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, शहर निज़ामाबाद मरकज़ी मिलाद कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी आज ये महफ़िल पाक मुनक़्क़िद है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स मुबारक की तक़रीब के इख्तिताम पर हर साल की तरह इस साल भी आपके इस शहर मोहब्बत में महफ़िल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद है। अल्लाह पाक इस जश्न को कबूल फरमाए और इसके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको खूब माला माल फरमाए। काफ़ी देर से महफ़िल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी है। कुरान मजीद की तिलावत आपने समाअत किया, मद्दाहान हबीब से बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाक और मनक़बत पाक के अशार आपने समाअत किए। नक़ीब अहले सुन्नत की बड़ी अच्छी नक़ाबत भी आप समाअत कर रहे हैं। मुझसे क़ब्ल एक बड़ी ही शानदार जानदार तकरीर खलीफ़े हुज़ूर क़ाइद मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब क़िबला मिसबाही से आपने बड़े अच्छे अंदाज में एक बेहतरीन गुफ्तगू, मुख्तसर मगर बड़ी जामे तकरीर आपने समाअत किया। मिंबर पाक पर दुनियाए सुन्नियत की अजीम शख्सियतें शहर निज़ामाबाद में मसलक आला हज़रत के मिशन को फ़रोग़ देने वाली शख्सियतें मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। खलीफ़े हुज़ूर क़ाइद मिल्लत लाइक सद एहतराम मुहतरमुल मकाम आली जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी गुलाम मुहियुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुम मिंबर पाक पर जलवाबार हैं, जिनकी दावत पर जिनकी मोहब्बतें मुझे खींच लाई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आज की इस मुबारक महफिल में शिरकत की सआदत बख्शा और ये उन्हीं के ज़रिए से मैं आप तक पहुँचा। अल्लाह पाक मेरे आने के मकसद को कबूल फरमाए और उसकी बरकतें, इस शहर की बरकतें, इस शहर के मशाइख़ किराम औलिया किराम के फ़यूज़ व बरक़ात से मुझे और आप सबको भी माला माल फरमाए। खलीफ़े हुज़ूर क़ाइद मिल्लत हज़रत अल्लामा अकबर अली साहब क़िबला मिसबाही मिंबर पाक पर जलवाबार हैं। लाइक सद एहतराम मुहतरमुल मकाम आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब और इस शहर के दिगर उलमाए किराम की जलवागरी है और ये 15-16 रोज़ा महफिल पाक है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से से, मुख्तलिफ खित्ते से
उलमाए किराम मशाइख किराम की आमद होती रहेगी और जिनके पाकीज़ा बयानात को सुनकर हमारे क़ुलूब मुनव्वर व मुजल्ला होते रहेंगे। हमारा सीना इश्क़ रसूल का मदीना बनता रहेगा और मिलाद की बहारें उसकी बरकतें हम लूट कर अपने कब्र की रोशनी का इंतज़ाम करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब की काविशों को, मोहब्बतों को और इस बज़्म मोहब्बत में किसी भी तरीके से जो भी बंदा शरीक हुआ है, अल्लाह पाक उसकी इस खिदमात को, इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप बैठे हैं। मैं कुछ बातें पेश करूं उससे पहले आइए हम और आप मिलजुल कर अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम वालिए कौनो मकां सयाहे ला मकां बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम सैयदिल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ एक मरतबा और पढ़ लें, झूम कर पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत ने हमें और आपको एक अकीदा दिया और ये अकीदा अहले सुन्नत 1400 साल से रहा और इंशाअल्लाह अहले हक का क़यामत तक यही अकीदा रहेगा। और इस अकीदे पर जो कायम है यकीनन वो मसलके आला हजरत पर कायम है। कहते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर हमारी आवाज को सुनते हैं, हमें देखते भी हैं। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। दलाइलुल खैरात शरीफ में एक हदीस शरीफ कोट की गई है और साहिब दलाइलुल खैरात ने उस हदीस को दरूद के फजाइल को बयान करते हुए बयान फरमाया, अस्मा व सलाता अहले मोहब्बती वारिफहुम। जब कोई मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसे खुद सुनता हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। हजरात गिरामी वकार, मोहब्बत के साथ जब दरूद पढ़े तो सरकार कहते मैं सुनता भी हूँ, पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। हम तो अहले मोहब्बत हैं, इमाम इश्क़ मोहब्बत के नाम का नारा लगाते हैं। हमारी महफिलों का नारा होता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। तो फिर हम दरूद सलाम पढ़ने में कोताही ना किया करें, बल्कि मोहब्बत की नजर पेश किया करें। हजरत गिरामी वकार हजरत अल्लामा इमाम अबू यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह दरूद के फजाइल व मनाकिब पर बड़ी ज़ख़ीम किताब लिखा, सआदतुद्दारैन फी सलाते सय्यदिल कौनैन। उसमें हजरत अबू अल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक रिवायत को कोट किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शेख अल मवाहिब के शेख शाज़ली के ख्वाब में तशरीफ लाए तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आपका ये फरमान है जब कोई बंदा एक मर्तबा दरूद पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 हिस्से उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। ये आम है या सिर्फ खवास के लिए, मखसूस लोगों के लिए है? जब उन्होंने ये सवाल किया तो कहा, या आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, ये तो आम है, जो बंदा जहां भी किसी भी तौर पर कैसे भी दरूद पढ़ दे अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह उसके मिटा देता है, 10 हिस्से उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। कहा सरकार ये भी आम लोगों के लिए है, तो मखसूस बंदों के लिए क्या है? जो साहिब मोहब्बत हैं, जो इश्क की राह के मुसाफिर हैं, जो दरूद पढ़ते हैं, तो जिनके दिल दिमाग में आप बसे होते हैं, जिनका दिल आपके दीदार का मुश्ताक होता है, जिनकी आंखें आपके फराक में नम होती हैं, ऐ मेरे सरकार, जो आपकी यादों में जिंदगी गुजारता है, जिनकी सांसों से आपके इश्क की खुशबू आती है, जिनका वजूद आपके इश्क में तड़पा करता है, मेरे सरकार ऐसे बंदे के लिए क्या है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
कि ये एक मर्तबा दरूद पढ़ना 10 रहमत नाजिल हो, ये तो आम है, लेकिन जो मखसूस बंदे हैं जब वो मुझ पर दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके राज को जाहिर ही नहीं किया, बल्कि मैं इतना बता देता हूं, ये राज राज है रब और महबूब के बीच का। उसको इतना नवाजा जाता है, इतना नवाजा जाता है कि यकीनन वो बंदा जब भी दरूद पढ़ता है उसका एक राज यह भी होता है कि जो और लोग दरूद पढ़ते हैं तो उनके दरूद को फरिश्ते मेरे दरबार तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब कोई मोहब्बत में डूबकर पढ़ता है, जैसे कि साहिब दलाइलुल खैरात ने फरमाया, सरकार फरमाते वहां किसी फरिश्ते का दखल नहीं होता, बल्कि उसके दरूद को मैं खुद सुनता हूं और पढ़ने वाले को पहचानता भी हूं। सरकार आला हजरत इश्को मोहब्बत का जो नारा लग रहा है, पूरी उम्मत के नौनिहालों का हाथ पकड़कर उन्हें इश्क की राह का मुसाफिर बनाया। कहा पहले इश्क की चादर ओढ़ लो, मोहब्बत के लिबास में गोताजन, मोहब्बत के समंदर में गोताजन हो जाओ, फिर मदीने की तरफ तवज्जो करके कहो दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। पता क्या चला, जो कहते हैं हुजूर नहीं सुनते वो सही कहते हैं, उनकी सुनी ही नहीं जाती। ये मसला आया हो चुका है, सुनी ही अहले मोहब्बत की जाती है, जो साहिब मोहब्बत होते हैं उन्हीं की फरियाद सुनी जाती है। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार से, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हजरात गिरामी वकार, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें और आपको आला हजरत के मसलक पर कायम रखा। इमाम इश्क व मोहब्बत की शान अजमत, आपकी शान करीमी वो है कि आपकी पूरी जिंदगी इश्क रसूल के सांचे में ढली है। आप फनाफियुर रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के हवाले से आपने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, सुबह क़यामत तक उम्मत इसे फरामोश नहीं कर सकती। आला हजरत किसी एक फर्द का नाम नहीं, आला हजरत मुकम्मल इश्क रसूल की एक तहरीक का नाम है। आला हजरत मोहब्बत रसूल की एक आवाज का नाम है। जो आपकी तालीमात से करीब हो जाता है, यकीन जाने वो भी इश्क रसूल की राह का मुसाफिर बन जाता है। आपके शहर की तरफ जो शख्स मंसूब हुआ, यकीनन शहर बरेली की निस्बत उसे मदीने शरीफ का आशिक बना दिया करती है। हजरात गिरामी, इमाम अहले सुन्नत ने 6 साल की उम्र मुबारक में, 6 बरस की उम्र ही क्या है, मिलाद शरीफ के मौजू पर बरेली शरीफ की जमीन पर एक बहुत अजीम खिताब फरमाया। 6 साल की उम्र में उन्वान है मिलाद मुस्तफ़ा। जिस नबी के मिलाद की महफिल में बैठे, ये आला हजरत का पहला खिताब था। आला हजरत ने पहली तकरीर फरमाया है तो मिलाद पाके मुस्तफ़ा के मौजू पर। ये आला हजरत ने ही दुनिया को बताया। बदअकीदे चीख रहे हैं कि कब तक तुम मिलाद मनाओगे, कब तक मिलाद का जश्न करोगे। हुजूर पैदा हो गए, क्या बार बार सरकार पैदा होते हैं जो हर साल जश्न मनाते हो? तो आला हजरत ने कहा, जालिमो, ये तो मैंने बहुत पहले अपने गुलामों को बता दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। सवाल यह है कि क्या हुजूर हर साल पैदा होते हैं? जो हर साल जश्न है, हर साल महफिलें हैं, हर साल मिलाद है, हर साल लाइट है, हर साल तबर्रुक है, हर साल लंगर है, हर साल गली कूचे सजाए गए, क्या हर साल हुजूर की आमद होती है? ये एक सवाल बदअकीदों की तरफ से हर साल हम सुन्नी मुसलमानों से होता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। एक बात ज़हन नशी रखें। आप देखें, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसे सूरह कद्र कहा जाता है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इस रात में कुरान नाजिल हुआ। फिर इसी सूरत के बीच में एक टुकड़ा है अल्लाह की आयत का, फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। शब कदर 1000 महीने से अफजल है। शब कदर 1000 महीने से अफजल है। शब कदर को फजीलत क्यों मिली? कुरान के नुज़ूल के सबब। शब कदर है कब? कहा रमजान के अखीर अशरे के ताकरातों में। ये हदीस शरीफ है। तो क्या शब कदर जो 1000 महीने से अफजल है,
क्यों अफजल है? कहा उसमें कुरान नाजिल हुआ। सवाल यह है कि क्या हर साल शबे कदर में कुरान नाजिल होता है या कुरान एक बार नाजिल हो चुका है? मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। तो आप कहेंगे कुरान हर साल नाजिल नहीं होता, कुरान एक बार नाजिल हो चुका। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में एक बार कुरान नाजिल हो चुका। तो हमने कहा फिर ये आयत आज तक क्यों पढ़ी जा रही है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शबे कदर 1000 महीने से अफजल है। फिर आज तक, इसका मतलब हर साल जब रमजान की आखिर अशरे की ताकरातें आती हैं तो उनमें कोई एक रात 1000 महीने से अफजल है और हर साल 1000 महीने से अफजल है। तो जब कुरान हर साल नाजिल नहीं होता तो फिर हर साल रमजान की एक रात 1000 महीने से अफजल क्यों है? जिसकी इबादत 1000 महीने की से अफजल इबादत हो जाती है, जिस रात की दुआ 1000 महीने की दुआ से ज्यादा सुपर पावर हो जाती है, जिस रात की तिलावत 1000 महीने से ज्यादा बाबरकत तिलावत हो जाती है, आखिर वजह क्या है? तो जवाब आया कि कुरान तो हर साल नाजिल नहीं होता, लेकिन शबे कदर जब आती है कुरान के नुज़ूल के निस्बत के सबब बरकतें हर साल उतरती है, रहमतें हर साल उतरती है, फरिश्ते हर साल उतरते हैं। तो नज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। मलाइका हर साल नाजिल होते हैं, सलामती तुलूए फजर तक हर साल बरसती है। पता क्या चला? कुरान हर साल नाजिल नहीं होता लेकिन बरकतें हर साल उतरती है। तो ये जवाब तो कुरान से हमें मिल रहा है। खुद कुरान कह रहा है जब कुरान के नुज़ूल के सबब शबे कदर 1000 महीने से अफजल हो गई तो साहिबे कुरान के आमद के सबब रबीउल अव्वल रमजान से अफजल क्यों नहीं होगा? इसकी बरकतें रमजान की बरकतों पर सबकत क्यों ना ली जाएंगी? शबे विलादत, शबे कदर की फजीलत पर सबकत क्यों ना ली जाएगी? इसीलिए आला हजरत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये आला हजरत है, आला हजरत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं। आला मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। हमारे बुजुर्गों ने बताया, बारहा अपने उलमाए किराम से सुना कि आला हजरत की जात वो जात है, अगर इमामुल मुस्लिमीन हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको देखते, आप उनके दौर में होते तो आपको अपनी सफ़े अव्वल का शागिर्द बना लेते। इमाम आजम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, हम हनफी हैं। वो इमाम आजम जिन्होंने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत को ख्वाब में दीदार फरमाया। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी शान करीमी वो है जिनके 4000 उस्ताद हैं। वो इमाम आजम जो बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। जवाब आया, ए मुसलमानों के इमाम तुम पर भी सलाम। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? वो इमाम आजम हजरत गिरामी वकार जिनकी मज़ार मुक़द्दस के करीब जाकर इमाम शाफ़ई 2 रकत नमाज अदा करके दुआ फरमाएं तो उनके बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएं। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी शान करीमी का आलम ये रहा, जिनकी दरसगाह के सफ़े अव्वल के शागिर्दों का नाम बतौर वजीफा पढ़ा जाता है। इमाम अबू यूसुफ, इमाम जफर, इमाम मोहम्मद, दाऊद ताई, फुज़ैल इब्न अयास, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसी अजीम शख्सियतें। अगर आप दाऊद ताई को देखेंगे तो ये हुजूर गौसे आजम के शयूख में से। अगर आप फुज़ैल इब्न अयास को देखेंगे तो ये हुजूर गरीब नवाज के शयूख में से। अगर आप अब्दुल्ला इब्न मुबारक को देखोगे तो ये वो अजीम शख्सियत है कि जो फरिश्तों से हम कलाम हुआ करते थे। इतने बड़े बड़े लोग इमाम आजम के शागिर्द हैं, लेकिन उन्हीं शागिर्दों में एक शागिर्द का नाम इमाम मोहम्मद। मैं आपको आला हजरत को बताना चाहता हूं, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें आप। उन्हीं शागिर्दों में एक जात का नाम इमाम मोहम्मद है। इमाम मोहम्मद कौन है? इमाम आजम के शागिर्द। आपकी उम्र जब 13 साल की हुई तो रात की तारीकी है, रात की तारीकी में आधी रात को आप उठे, इमाम आजम की दरसगाह पहुंचे। और जब दरसगाह पर पहुंचे तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो कहा मुझे इमाम आजम अबू हनीफा से मिलना है। ये कूफा की सरजमीन है, ये मौलाए कायनात का दारुल खिलाफा है, ये इल्म की जमीन है, ये इमाम आजम अबू हनीफा की जाए विलादत है, ये इमाम मोहम्मद की जमीन है।
हजरत गिरामी वकार तो कहा, अरे बेटे काम क्या है। वहां के लोगों ने कहा, जो इमाम आजम के शागिर्द थे, उनके तलामजा थे, तो कहा मुझे एक मसला पूछना है। कहा हमसे कहो, शायद हम तुम्हारा मसला हल कर दे। कहा नहीं, मुझे इमाम आजम से पूछना है। तो कहा बेटे अंदर चले जाओ, वो पढ़ने में और आदो वज़ाइफ में या रात की नमाजों में मशगूल होंगे। अंदर गए, देखे तो इमाम आजम नमाज में क़याम में थे। नमाज से फारिग हुए तो देखा एक खूबसूरत चेहरे वाला बच्चा बैठा है और नौजवान नौखेज है, 13-14 साल की उम्र है। कहा बेटे क्या काम है, इतनी रात को तुम क्या करने आए हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। कहा हुजूर मेरा नाम मोहम्मद है, मैं कूफा का ही बाशिंदा हूँ। कहा इतनी रात को क्या करने आए। कहा एक मसला पूछने, एक मसला पूछने। कहा वो तो सुबह भी आकर पूछ सकते थे। तो कहा हजरत अगर सुबह पूछता तो शायद मैं खता कर बैठता, इसलिए इसी वक्त उस मसले को जानकर फिर उसको अमल में लाने की जरूरत है। कहा सवाल करो। कहा हजरत ये बताएं, बच्चा जब बालिग हो, इशा नाबालिग हो, इशा की नमाज अदा कर ले, और इशा की नमाज जब अदा किया तो वो नाबालिग था, अभी वो जवान नहीं हुआ था, अभी उस पर नमाज फर्ज नहीं थी। लेकिन इशा की नमाज के लिए पूरी रात कामिल है, तो लुए सुबह सादिक तक। तो कहा उस वक्त अभी आधी रात गुजरी है और वही बच्चा उसी रात को बालिग हो गया, जवान हो गया। मसलन 9 बजे नमाज अदा कर लिया इशा की, 12 बजे वो जवान हो गया, अभी 4-5 घंटे पाए गए इशा के वक्त के। तो ये जो पहले नमाज अदा किया है वो नमाज काफी होगी या नमाज दोबारा अदा करना पड़ेगा। सवाल समझ गए आप, सवाल ज़हन में आ गया। मतलब जब पढ़ा था तो नाबालिग था, और रात को आंख खुली, ख्वाब से नींद से बेदार हुआ तो बलूगियत के आसार जाहिर हो गए, यानी अब नमाज फर्ज हो गई। अब वो गुस्ल किया, पाकी हासिल किया, तो अब जो नमाज पहले पढ़ा था तो पहले फर्ज नहीं थी, नमाज पढ़ी गई है लेकिन फर्ज नहीं थी, अब फर्ज हो चुकी है। अब फर्ज हो चुकी तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले वाली नमाज काफी हो जाएगी। इमाम आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया, बच्चा छोटा है लेकिन सवाल बहुत अहम है। कहा बेटे नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही जवाब मिला फौरन वो काबे की तरफ रुक करके अल्लाहु अकबर कह के इमाम मोहम्मद नमाज अदा फरमाते, इमाम मोहम्मद नमाज अदा फरमाते। आप देखें ये दीन सिखा जाता है और उसको अमल में लाने के लिए जितना जाने उसको अमल में लाने की कोशिश करें और अल्लाह से तौफीक मांगे। रब ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। जहां खुदा का खौफ न पाया जाए और इल्म हो तो फिर वो इल्म नफा बख्श नहीं बनता। हजरत खालिद इब्न वलीद रिवायत करते, मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा आलिम कौन है। कहा जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। हजरत इकरामी वकार हम आला हजरत के दर से वाबिस्ता है, हमारी निगाहों ने हुजूर ताजुश शरिया को देखा। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं, ज़हन हाजिर रखें। आप देखें इल्म की बरकतें जब अमल का लिबास ओढ़ लेती है, अमल के लिबास में मलबूस होकर के किसी वजूद से जाहिर होता है तो वो इल्म नाफे बनता है, वो इल्म नूर बनता है, वो इल्म हिदायत बनता है, वो इल्म रोशनी बनता है, वो इल्म लोगों के लिए शिफा बनता है, नजात बनता है, बरकत बनता है, रहमत बनता है। आला हजरत के कलम के धारे जिस तरफ गए उसकी रोशनाई से आवाज आज तक आ रही है, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वो कौन सी ऐसी ताकत थी, वो इश्क मुस्तफा है और खौफे खुदा है। आज एक नौजवान ने एक मसला जाना, फौरन नमाज अदा किया। नमाज से फारिग होने के बाद उसने फिर एक सवाल कर दिया। उसने कहा हुजूर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। कहा वो क्या। कहा मदीने वाले सरकार इरशाद फरमाते हैं बच्चे 7 बरस के हों तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं तो उनको मार कर सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। जब नमाज दोबारा ही पढ़ना है तो फिर यहाँ हुक्म क्यों? क्योंकि बच्चा ना 7 साल में बालिग है ना 10 साल में बालिग है। क्योंकि बालिग होने की जो उम्र शरीयत ने मुकर्रर किया, एक मर्द के लिए 12 साल मुकम्मल होने के बाद 15 के दरमियान वो जवान हो जाए, 15।
तो कहा उस उम्र में तो वो नाबालिग ही है। तो इमाम आजम का बहुत मोहब्बत से भरा जुमला सुनो। कहा बेटे मोहम्मद, ये रसूलुल्लाह की शरीयत है, इसे सीखो, इसके सांचे में ढल जाओ, ये नूर ही नूर है। हुजूर का दीन इस उम्मत से ये मुतालिबा करता है कि उम्मत के शहजादे बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाएं, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले हो। जब ये जवाब मुकम्मल होता है तो दूसरी सुबह फिर आप आए इमाम मोहम्मद इमाम आजम के पास। तो इमाम मोहम्मद ने को इमाम आजम ने देखा, कहा अब क्या करने आए हो बेटा, अब भी कोई सवाल है? कहा हजरत अब कोई सवाल नहीं है, अब मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूं। कहा क्या पढ़ोगे? कहा जो आप पढ़ाते हैं वही पढ़ूंगा। कहा ऐसा है मेरी दरसगाह का वसूल ये है। इमाम आजम ने कहा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिज कुरान होते हैं। तुम क्या हाफिज हो? कहा हुजूर मैं हाफिज तो नहीं हूं। कहा आप इजाजत दें तो मैं हिफ्ज करके आ जाऊंगा जब मेरा हिफ्ज मुकम्मल हो। कहा हाँ जाओ पहले हिफ्ज कर लो। हिफ्ज करते करते तकरीबन बहुत ज़हीन बच्चा हो तो 2-3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन इमाम आजम के कहने पर इमाम मोहम्मद गए तो 7 दिन में फिर आ गए। बस मैं इसी बात को आपके ज़हन नशी रखना चाहता हूं। 7 दिन में फिर आ गए। इमाम आजम ने कहा मोहम्मद मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हजरत खाली नहीं आया हूं, पूरा कुरान हाफिजा करके आया। ये हमारी तारीख है 7 दिन का हाफिज कुरान। कहा पढ़ो कुरान। इमाम मोहम्मद पूरे कुरान को खड़े होकर इमाम आजम को सुना डाला। अब आए आला हजरत की बारगाह। आला हजरत के जहां बहुत से कारनामे, बड़ी शान है आला हजरत की, बड़े मकाम है आला हजरत के। 21 बरस की उम्र में मारहरा मुताहरा पहुंचे तो खातिमुल अकाबिर हुजूर आले रसूल ने आपको सीने से लगाया, मुरीद भी किया, खिलाफत भी अता कर दिया। कुछ लोगों ने कहा हुजूर आपके खानका का निजाम तो ये है जल्दी मुरीद नहीं करते, आखिर ये नौजवान कौन है? कहा मैला कुचैला दिल लेकर आते हो, पहले उसे साफ करना पड़ता है, फिर जाकर सिलसिले में दाखिल करता हूं। लेकिन आज जो बरेली से अहमद रजा आया है वो रोशन दिल लेकर आया है, इल्म के नूर से मुनव्वर होकर आया है, इल्म और हिकमत का शाहसवार बनकर आया है, अमल शरीयत और तरीकत का शाहसवार बनकर आया है, वो नूर और इल्म और हिकमत का मुजस्समा बनकर आया है। उसे धुलने की जरूरत नहीं थी, बस उसका हाथ पकड़ के गौसे आजम के हाथ में सिर्फ देने की जरूरत थी। आला हजरत का हाथ जैसे ही गौसे पाक के हाथ में गया, बेसाख्ता आप चीख पड़े, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत है, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इसलिए आला हजरत के दर से ये भी हमें और आपको पैगाम दिया जा रहा है कि उर्से रज़वी पर खुशी का इजहार करने वालों, पूरी दुनिया टूट पड़ी, लाखों का हुजूम। उत्तर प्रदेश की गर्मी का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर इस वक्त, लेकिन उसके बाद भी दीवानावार बरेली शरीफ के गलियों में लोग घूम रहे हैं। और वो गर्मी तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसके रसूल की तपश भी है। वो इश्क का जाम पीने गए, पूरा जमाना दुनिया के कोने कोने से लोग हाजिर हुए, और हर जगह, हर मुल्क, हर शहर में, हर खानका में, मस्जिदों में, मदारिस में, अपने घरों में सरकार आला हजरत के उर्स और लंगर का एहतमाम। बात क्या है कि एक बच्चा आज से तकरीबन 250 साल पहले बरेली शरीफ की सरजमीन पर पैदा हुआ और तकरीबन 67-68 साल उम्र गुजार कर गया और पूरी दुनिया के आशिकों की दिलों की धड़कन बन गया। जवाब आया जब उसका दिल मदीने की यादों में धड़कने लगा तो फिर वो खुद उम्मते रसूल के शहजादों के दिलों की धड़कन बनता चला गया। वो क्या है? वो शख्सियत कितनी सुपर पावर है, वो कितना नवाजे गए हैं और कितनी बड़ी जात है। आप अंदाजा करें, वो झूठी तारीफ के पुल नहीं बांधने वाले थे, वो झूठे अलकाबात का सहारा लेकर कायनात में छाने वाले नहीं थे। वो फनाफी ला फनाफी रसूल हैं और इखलास के पैकर हैं। अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते तो अंदाज ये होता, नजरिया ये होता, और कहते या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। किसी दुनियादार के दर पर दामन नहीं फैलाया, बस सिर्फ एक सदा थी कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झुड़कियां खाए
जाए कहां छोड़ के सदका तेरा। उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन आपके छोटे भाई जब नातिया दीवान तैयार करके अपने बेटे हजरत हसनैन मियाँ को आपने दिया, कहा मेरे उस्ताद दाग देहलवी हैं, उनको ले जा करके ये नातिया दीवान दिखा देना, जो कमी बेशी हो वो दुरुस्त कर दें। जब हसनैन मियाँ बरेली शरीफ की तरफ चलने लगे तो आला हजरत ने कहा मियाँ कहाँ जा रहे हो? कहा अब्बा जान ने कुछ नात के अशार लिख कर दिए, कुछ पर्चे कुछ खतूत हैं, इसे उनके उस्ताद जनाबे दाग देहलवी साहब की बारगाह में पेश करना है। उस वक्त आला हजरत कुछ नात कलमबंद फरमा रहे थे, आंखें नम थी इमाम अहमद रजा की और दिल की धड़कनें मदीने की गलियों में थी और कलम की रोशनाई से ये अल्फाज जाहिर हो रहे थे कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आला हजरत ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, कुछ अशार कलमबंद फरमाए। कहा जनाबे दाग साहब को ये भी दे देना, कह देना जरा इसे भी देख लें। जब हसनैन मियाँ ये आला हजरत के भतीजे थे और उस्ताद ज़मन के बेटे थे, जब आप दिल्ली पहुंचे तो उस्ताद ज़मन के सारे नातिया अशार को जब पेश किया तो सारे नातिया अशार को वो देखें और देख करके उसमें जो कुछ चाहा कमी बेशी पूरी किया। उसके बाद लास्ट में कहा हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी एक कलाम दिया है और कहा है इसे दाग साहब को पेश कर दीजिएगा, जरा आप हजरत इसे भी देख लें। दाग देहलवी जब उसे देखें तो एक एक शेर को बार बार पढ़ते जाते और रोते जाते। कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। फिर कहते हैं ये कलाम लिखा नहीं गया है, लिखवाया गया है। आला हजरत कोई खुद नहीं बनता, आला हजरत बनाया जाता है। आला हजरत सिर्फ इल्म और अमल से नहीं होता, आला हजरत मुस्तफा जान रहमत की नजर से बंदा बनता है। आला हजरत सिर्फ अपने खानदान, अपने हस्बो नसब, अपने शहर की बुनियाद पर बंदा नहीं बनता। आला हजरत इमाम आजम का इल्म और गौसे आजम की करामत और गरीब नवाज के तसर्रुफात की बरकतों की बुनियाद पर बंदा बनता है। वो पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कह रहे हैं एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। फिर कह रहे हैं ये लिखा नहीं गया, लिखवाया गया है। लास्ट में कलम उठाया, उसी पर्चे के नीचे लिखा कि मुल्के सुखन शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। फिर एक खत लिखा और कहा हुजूर वाला आपकी बारगाह में अरीजा पेश है कि आपके लिए मैंने एक मक्ता लिखा है। मैं चाहता हूं कि आपके कलम की रोशनाई जो इश्क की खुशबू लुटा रही थी, जब नजर के सामने वो अशार आते हैं तो दिल मदीना मदीना हो जाता है, जबान इश्क रसूल से तर हो जिक्र रसूल से तर हो जाती है। आपका अशार इंसान को आशिक बना रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका अशार जो इश्क के माहौल में मोहब्बत के रोशनाई से जो कलम बंद किए गए हैं, मैं चाहता हूं इसकी बरकतों को मैं भी हासिल करूं। तो मैंने आपकी तरफ से एक मक्ता लिख दिया है, आप ये अर्जी कबूल फरमा ले, आप दूसरा मक्ता ना लिखे, इसी मक्ते को रहने दीजिएगा, बड़ी नवाजिश होगी। तो आला हजरत ने करम फरमाया, आज तक इस कलाम के साथ जमाना यही पढ़ता है, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए, यानी जिस समत आ गए, इल्म का डिपार्ट हो, अमल का हो, तकवा का हो, तहारत का हो, इस्तिखराज और इस्तिंबात का हो, मुहद्दिसीन का हो, मुफस्सिरीन का हो, मुदब्बरीन का हो, मुअर्रिखीन का हो, मुनाज़रीन का हो, जिस भी मैदान में आला हजरत ने कदम रखा है, जिस समत आ गए हो सिक्के आ गए हो। हजरत गिरामी वकार, आज जरा देखें रमजान शरीफ का चांद तुलू हुआ है। बरेली शरीफ में आला हजरत सरकार ने कुरान शरीफ की तरावी पढ़ाने के लिए पहले हिफ्ज किया जाता है, कई साल कुरान शरीफ को याद किया जाता, सुनाया जाता, दो चार दौर निकाह अच्छे उस्ताद की निगरानी में ज़हीन बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं तो वही हाफिज कुरान बनते हैं। ये बड़ा इनाम है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, हाफिज कुरान बनाओ, कुरानी तालीम दो, कुरान पढ़ो, कुरान समझो। कुरान उम्मत को एजाज बख्शता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान के पारों में मौजूद है। हुजूर की हम मिलाद मना रहे हैं, जब हम मिलाद वाली आयतें देखते हैं तो यकीन वो बरकतें, वो आयतें हुजूर की मोहब्बत को हमारे सीनों में दाखिल करती है। जब बात चेहरे की हुजूर की हो तो कुरान कहता है हुजूर का चेहरा वद्दुहा है,
जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है, निगाहें माज़ागल बसरो वमा तगा है, हाथ यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम है, आपका इंकिसार इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम है। और जब आला हजरत कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ पढ़ के हुजूर की शान बयान करते हैं। कुरान ने कहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कुरान ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। तो आला हजरत कुरान पढ़ के हुजूर की शान बयान कर रहे हैं। बात चेहरे की आई तो आला हजरत बोले जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। वो करम की घटा गेसुए मुश्कसा लक्काए अब्रे राफत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कुरान ने कहा माज़ागल बसरो वमा तगा। जब हुजूर रब की बारगाह में पहुंचे तो पलक भी नहीं झपकी। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। एक हाथ या दो हाथ या उससे कम एक कमान के कम का फासला रह गया। तो इमाम अहमद रजा ने कहा जो आंख दीदारे खुदाबंदी से मुशर्रफ हो रही है तो उस आंख की बात कुरान पढ़कर करते हैं तो कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कुरान ने कहा कि इन हुआ इल्ला मा। कुरान ने कहा नबी वही कहते हैं जो उन पर वही की जाती है। तो आला हजरत बोले वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा। चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा। नबी की जबान खुद अल्फाज तलफ्फुज नहीं करती है वही अल्फाज आते हैं जो खुदा की मशीयत हो। तो इमाम बोले वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत बोले दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं गुंचए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सूफिया की एक जमात कह रही है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। ये मुत्तकी परहेजगारों के लिए हिदायत है। सवाल उठता है अलिफ लाम मीम का तर्जमा क्यों ना किया? जवाब आया ये हरफे मुक़त्तिआत है। ये राज है अल्लाह का, अल्लाह के महबूब का। ये उम्मत पर ये राज जाहिर नहीं किए गए लेकिन लोगों ने अपने बातनी उलूम के जरिए कुछ इशारा दिया है हरफे मुक़त्तिआत का। जैसे कहा यासीन मेरे आका हैं, ताहा मेरे आका हैं। इस तरह कुछ इशारात दिए गए। तो अलिफ लाम मीम में जो इशारा दिया गया वो इशारा ये है अलिफ लाम मीम ये हुजूर का कल्ब है, ये कल्बे मुस्तफा है, ये हुजूर का दिल है जिस दिल पर कुरान नाजिल हो रहा है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान अगर हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो खशियत इलाही से वो रेजा रेजा हो जाता। जिस कुरान के लोड को, जिसके बोझ को पहाड़ नहीं उठा पा रहा है उसे कल्बे मुस्तफा उठा रहा है। तो अब इस कल्ब के राज को कोई जान नहीं सकता। अलिफ लाम मीम का राज क्या है? कहा कोई नहीं जानता। आखिर ये अलिफ लाम मीम है क्या? तो आला हजरत कहते हैं दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। हजरत गिरामी इमाम अहले सुन्नत कहते हैं गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। इसलिए जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ते 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 हुजूर के इश्क की राह के मुसाफिर बन जाते हैं। आला हजरत ने यही फार्मूला भी दिया है। कहा हुजूर का इश्क कैसे हासिल होगा? तो आपने कहा कुरान की तिलावत किया करो मोहब्बत के साथ। और अच्छे नात खां जो सलीके से सही तरीके से बाशरा हैं और अच्छे ढंग से नात पढ़ते हैं, कोई गाने गवैयों के तर्ज पर नहीं बल्कि जो नात पढ़ने का वसूल है उस तरीके से हुजूर की नात पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ की कसरत से। ये तीन मामूल आला हजरत ने दिए। कुरान कैसे इज्जत बख्शता है, कैसे एजाज बख्शता है। हजरात गिरामी में तवज्जो का तलबगार हूँ। मेरे आका की आमद आमद का महीना करीब है। माहे रबीउन नूर का चांद तुलू होने वाला है। ऐ माहे रबीउल अव्वल तेरी अज़मतों को सलाम। तेरे दामन में अल्लाह के हबीब के विलादत बासआदत के जलवे नजर आ रहे हैं जो मोमिनीन के दिलों को रोशन कर रहे हैं। मेरे आका की आमद से पहले आपने बारहा सुना कि गुलामी की जंजीरों में इंसान जकड़ा हुआ था। हर तरफ जुल्म था, हर तरफ सितम था, हर तरफ परेशानी ही परेशानी थी। एक गुलाम
गुलाम को खरीद कर मदीने की मंडी में लाया गया, जिस गुलाम को मदीने के मंडी में लाकर खड़ा कर दिया गया, मदीने का एक यहूदी दिन भर धूप में खड़ा किया है। अरब की चिलचिलाती धूप, टेम्परेचर कि आज अरब की जमीन पर इंसान कदम रखे तो पांव में छाले पड़ जाए, लेकिन मेरे दोस्तों उस वक्त वो रेतीली जमीन पर ना तो कोई साया है, ना कोई दरख्त है, ना पानी के बूंद है, ना आसमान पर बदली है। एक बंदा रात भर खड़ा है, दिन भर खड़ा है। गुलामों का लिबास ऐसा होता कि उनको सिर्फ कमर से लेकर घुटने तक एक चद्दर लपेट दी जाती ताकि उनका सत्र छुपा रहे, और ऊपर का पूरा बदन खुला हुआ है, चर्बियां पिघल रही है, और उस गुलाम का चेहरा यकीनन सियाह होता जा रहा है धूप की शिद्दत में। और लोग आ रहे, देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। किसी ने पूछा, कहा क्यों इसे खड़ा किए हो? कहा कि कोई इसको खरीदता नहीं है, और जो कीमत बताता हूं इसे देखकर लोग चले जाते हैं। और कहा कि मैं इसीलिए रात में भी इसे खड़ा कराया हूं ताकि रात को कोई मुसाफिर गुजरे और रात को ही इसको कोई खरीद ले इसे। यहां तक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए तो मदीना मुनव्वरा में एक आवाज उठी कि एक यहूदी मदीने का ताजिर है, एक इंसान को खड़ा करके बेच रहा है, कोई उसे खरीद नहीं रहा है। आज उसने ऐलान कर दिया, इतनी कीमत में खरीद कर लाया हूं, जितनी कीमत में खरीदा है कोई उतनी ही कीमत दे दे तो मैं उतनी ही कीमत दे करके इसे फरोख्त कर दूंगा। 3 दिन तक एक इंसान जमीन पर टेका नहीं लगा सका, इस कदर इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। हजरात गिरामी वकार, बस इसी आलम में मदीना मुनव्वरा की एक खातून थी, तारीख की किताबों में जिसका नाम बीबी सबीता या सुबैता बताया गया है। वो खातून मदीने की मंडी की तरफ गई और जाकर उसके मालिक से बात करती है। कहा तू इसे बेचेगा? कहा हाँ। कहा क्या कीमत लेगा? कहा इतने में खरीदा हूं, इतना ही दे दे, इसे ले जा। इसे तो कोई खरीदता ही नहीं है, मैंने सोचा था नफा कमाऊंगा, लेकिन ये कमजोर है, ये लागर है, इसकी शक्ल सूरत कोई खूबसूरत नहीं है, इसलिए इसका नफा पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तू इतना पैसा दे दे और इसे लेकर जा। अब वो बीबी सुबैता उसे लेकर आती गुलाम को, घर के अंदर जब लाकर बैठती है तो गुलाम ने कहा कि मुझसे क्या खिदमत लेना है, मेरी मलका करना क्या है? कहा तुझसे कोई खिदमत, कोई काम नहीं लेना है, बस तुझ पर रहम आ गया, क्योंकि तेरे ऊपर 3 दिन से जुल्म और सितम हो रहा था, और 3 दिन से ये बात उठ रही कि एक शख्स को 3 दिन से खड़ा कराया गया है और जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दिल में रहम आया कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो तुम पर रहम नहीं करते तो मैं ही रहमो करम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा दूं। हजरात गिरामी वकार, अब बीबी सुबैता से बाद में पूछा गया था कि तेरे दिल में ये रहम कहां से आया था? तो आवाज आई, मक्के की सरजमीन का एक हवा का झोंका आया था जो मेरे सख्त दिल को नरम कर गया था, और सुनने में आया था कि वो हवा के झोंके आमिना के लाल की विलादत हो चुकी थी, उनके कदमों को चूम कर मदीने की तरफ आ रहे थे। हजरात गिरामी वकार, वक्त गुजरता रहा, कई साल गुजर गए। जनाब वो गुलाम अपनी मलका के घर रहते, कुछ करना नहीं होता, सिर्फ खाना खाते, पानी पीते। मक्के शरीफ के एक रईस इंसान, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान फरमा रहे हैं, उस वक्त जनाबे हुज़ैफा मक्के की सरजमीन से, अबू हुज़ैफा मदीने की सरजमीन की तरफ तिजारत के घर से सफर कर रहे हैं, जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त थे। और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो इनसे किसी ने बताया कि मदीने में एक खातून रहती है जिसका नाम सुबैता है, वो बड़ी करम नवाज, बड़ी रहमदिल है। एक इंसान पर जुल्म हो रहा था, गुलाम था, कोई उसके हिमायत में बात करने वाला नहीं था, लेकिन उसने कीमत देकर बेगर्ज सौदा किया है, और उसने कोई नफा, कोई अपने फायदे के लिए भी नहीं खरीदा है, सिर्फ उस गुलाम को पाल कर रखी, वो खाना खिलाती है, पालती है, और वो अपनी मलका के घर रहता है। जब ये रहमदिली की तस्दीक किया जनाबे अबू हुज़ैफा ने, तो उनका भी दिल रहमो करम से भर चुका था, क्योंकि हुजूर मक्के में आ चुके थे, अभी खत्मे नबूवत का ऐलान हुआ, आकाए कायनात की नबूवत का ऐलान हुआ है, और आप मदीना मुनव्वरा की तरफ चले गए थे, लेकिन दिल रहम से मामूर हो चुका था, करम से मामूर हो चुका था। आज बीबी सुबैता की इस रहमदिली को सुन करके आप मदीने शरीफ में एक बड़े रईस ताजिर माने जाते थे, तो बीबी सुबैता को निकाह का पैगाम दिया, निकाह किया दुल्हन बनाकर। जब
जुबैदा को मक्के की तरफ ला रहे हैं। तो गुलाम ने कहा मेरी मलका मुझे छोड़ जाओगी किसके सहारे, मैं तो तुम्हारे ही सहारे रहता था। तो कहा अबू हुज़ैफा क्या इस गुलाम को साथ न ले लूं? कहा इसे भी साथ ले लो। उसे साथ लेकर के जब ये मक्के की सरजमीन पर दाखिल हुए तो सबसे पहले हजरत उस्मान गनी से मुलाकात किए। अब मुलाकात करने जब गए तो हजरत उस्मान गनी ने चेहरा हटा लिया, कहा उस्मान मेरे भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मैंने निकाह किया है, मुझे मुबारकबाद नहीं देगा, मैं मदीना मुनव्वरा से शादी करके आया हूं। हजरत उस्मान गनी ने कहा कि देखो अबू हुज़ैफा अब हमारा तुम्हारा रिश्ता बाकी तब रहेगा जब तुम मेरे नबी पर ईमान लाओगे। कहा नबी पर, किस नबी की बात करते हो? कहा तुम्हारे जाने के बाद आमिना के लाल ने नबूवत का ऐलान फरमाया है, मैंने सिद्दीक़ अकबर की तबलीग पर रसूलुल्लाह का कलमा मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मैं तुम्हें दावत दीन देता हूं, अगर इस्लाम कबूल करते हो तब तो ये रिश्ता, ये दोस्ती, ये मोहब्बत बरकरार रहेगी, अगर इस्लाम नहीं कबूल करते तब कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत बरकरार नहीं रहेगी। क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी का एक वजीफा हो गया है जो पैगाम आला हजरत ने उजागर किया कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत गिरामी वकार हजरत अबू हुज़ैफा कहते मुझे सरकार की बारगाह लेकर चलो। आपको हुजूर के दर पर लाया गया, आकाए कायनात के कदमों में आकर कलमा पढ़ा, उसके बाद आप अपनी बीवी को लेकर आए और इस गुलाम को भी लेकर आए, जिस गुलाम को लेकर आए वो भी कलमा पढ़ा। उसके बाद अबू हुज़ैफा ने कहा मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश करता हूं, अब तुम मेरे घर नहीं बल्कि हुजूर की खिदमत में रहा करो। अबू हुज़ैफा के कहने पर यह गुलाम हुजूर की खिदमत में रहने लगा। इसी गुलाम को सालिम मौला अबू हुज़ैफा कहा जाता है। हजरत सालिम ये हुजूर के दरबार में रहने लगे। कुरान के नुज़ूल का तसलसल जारी होता, नबी के सीने पर कुरान नाज़िल होता, रसूलुल्लाह की जबान से कुरान सुनते और कुरान सुन सुन करके कुरान की तिलावत करते। ऐसे तिलावत करने लगे कि एक वक्त वो आया, मेरा बताने का मकसद ये था कि हुजूर तशरीफ लाए, गुलामी की जंजीरें टूट गई, हुजूर तशरीफ लाए, गिरतों को उठाया है, बेवाओं के सहारा बनकर सरकार तशरीफ लाए, बेकसों के कस बनकर हुजूर जलवागर हुए। आए जरा देखते चले, ये वही सालिम है। आज मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हो रही है, तो अपने मदीना जाने से पहले सरकार ने एक काफिला मदीने की तरफ रवाना फरमाया था हजरत उमर फारूक आजम की हिमायत में, और हजरत उमर के साथ हजरत सालिम भी चले थे। जब कुबा के मकाम पर जनाब उमर ने क़याम फरमाया तो नमाज का वक्त हुआ और किरते जहरी का वक्त है, नमाज फजर है, मगरिब है, इशा है, तो कहा नमाज कौन पढ़ाएगा? उमर फारूक आजम जैसी अजीम शख्सियत, जिनको मुराद मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिनको इज्जत मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिनको इज्जत इस्लाम कहा जाता है, जिनके नाम को सुनकर शैतान रास्ता बदल दिया करता है। आज जनाबे उमर फारूक आजम जैसी अजीम शख्सियत जिस मजमे में मौजूद हो, वहां लोग ये कह रहे हैं कि नमाज कौन पढ़ाएगा? हजरत उमर ने फरमाया कि हमारी जमात में सालिम जैसा कारी मौजूद है, और जिस जमात में सालिम जैसा कारी मौजूद हो वहां हमें यह सोचने की जरूरत नहीं कि हमारा इमाम कौन होगा, बल्कि हजरत सालिम को कहो मुसल्ले पर आगे जाकर इमामत करें। जब हजरत सालिम मुसल्ले पर खड़े हुए तो मदीने के यहूदियों ने देखा ये वही सालिम है जो आज से तकरीबन 10 साल पहले मदीने की सरजमीन पर 15 साल पहले गुलाम बनकर बिक रहा था। ये वही सालिम है जिसको लोग हिकारत की निगाह से देख रहे थे, ये वही सालिम है जिसका कोई वकार नहीं था। फिर कहा वारे मुसलमानों, तुमने गुलाम को इतना बढ़ा दिया है, इतनी इज्जत दे दिया है कि आज अरब के बड़े बड़े अरबीउन नस्ल पीछे खड़े हैं, उमर फारूक आजम जैसा अरबी कुरैशी पीछे खड़ा है, आज बड़े बड़े लोग पीछे खड़े हैं। जनाबे उमर नमाज से फारिग होकर कहते लोगों, वो तुम हो जो लोगों को जलील करते हो। मक्के में वो नबी जलवागर हो चुके हैं और मदीने की तरफ आ रहे हैं, साथ में किताब कुरान लेकर आए हैं। वो नबी गुलामी की जंजीरी तोड़ करके इंसान को इज्जत देने आए हैं और उनकी किताब इंसान को वो मकाम अता करती है। यकीन ना हो तो देख लो, ये उस किताब की तिलावत की बरकत है कि उमर को पीछे खड़े होने पर मजबूर कर दिया है और सालिम जैसे गुलाम को अरबों के आगे लाकर खड़ा कर दिया। हजरत गिरामी, इसलिए कुरान से आज कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया।
आज कुरान सिर्फ मैयत मरहूमीन के तीजा और 40वें के फातिहा बनकर रह गया। कुरान दस्तूर जिंदगी है, कुरान निजाम हयात है, कुरान कानून मुस्तफा है। आला हजरत ने जो दलाइल पेश किया है, आयात कुरानिया के अंबार लगा दिए हैं। सरकार आला हजरत की किताबें देखो, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया देखें, आला हजरत की किताब अल अमन वल उला देखें। जब ये सारी किताबें आप देखेंगे जो हुजूर की शान व अज़मत में दलाइल के तौर पर पेश किया है, बातें तब मुस्तहकम होती हैं जब दलील के तौर पर कुरान की आयतें मौजूद हो और हदीस पाक मौजूद हो। आज पढ़ने पढ़ाने का शौक खत्म होता जा रहा है, इसलिए अपने आप को अहले इल्म से करीब करें और खुद आला हजरत की जात देखें। तिलावत कुरान से कितनी मोहब्बत थी। रमजान का महीना जब आ रहा है तो तरावी पढ़ाने के लिए एक हाफिज कुरान याद करता है, पढ़ता है, समझता है, लेकिन मगरिब की नमाज होती, आला हजरत मगरिब के बाद कुछ जरूरत का काम में मसरूफ होते। जब वक्त ऐशा में थोड़ा सा वक्त रह जाता, यानी जितनी देर में इंसान पारा सवाव पारा की तिलावत कर ले, उतनी देर आधा घंटा मान ले, तो आला हजरत कुरान शरीफ की तिलावत करके मुसल्ले पर खड़े होते। जब आप मुसल्ले पर खड़े होते तो तरावी की नमाज पढ़ाते। अगर आधा घंटा तिलावत करके आला हजरत ने तरावी पढ़ाया है तो 30 दिन में 15 घंटे बने। इमाम मोहम्मद इमाम आजम अबू हनीफा के सफ़े अव्वल के शागिर्द हैं, वो 7 दिन में हाफिज कुरान बनकर गए। उलमा ने इस बात पर तहकीक किया कि 7 दिन में जितनी देर तक इमाम मोहम्मद कुरान की तिलावत करके हाफिज हुए थे, वो 7 दिन में जो वक्त बटा है, इतना वक्त आला हजरत का 30 दिन में बटा है। तवज्जो चाहता है, इतना वक्त 30 दिन में बटा है। कोई ये ना कहे मौलाना आप इमाम मोहम्मद के बराबरी पर इमाम अहमद रजा को उतार रहे हो, ये क्या करो। माज़अल्लाह बराबरी पर नहीं, आला हजरत गुलाम है, गुलाम, लेकिन उन्हीं आकाओं का फैज है जो इमाम अहमद रजा के सीने में मुदस्सन हुआ है। और इसी बात को देख करके उलमा की एक जमात ने, बुजुर्गों की एक जमात ने कहा, अगर इमाम आजम अबू हनीफा आला हजरत को पाते तो अपने शागिर्दों के सफ़े अव्वल में बैठा लेते, क्योंकि आला हजरत का ज़हन जो है इमाम मोहम्मद के सदके इमाम मोहम्मद से मिलता जुलता नजर आ रहा है। उनका फिकही इस्तिदलाल, उनकी बसीरत, उनकी बशारत, वो आला हजरत है। ऐसे ही दुनिया आला हजरत नहीं कर रही है। हजरत गिरामी वकार, इसलिए जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। आज हम मिलाद का जश्न मनाने बैठे हैं, मिलाद का चांद दिखता है तो खुशी की लहर दौड़ जाती है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक टीम, एक मंसूबा बंदी चल रही थी, यहूदियों नसरानियों के मंसूबे और उनकी साजिशों के तहत वो दाढ़ी टोपी वाले बिक चुके थे। आज तक उनकी किताबें कहती हैं, आज तक उनके चेले चापड़ चिल्लाते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मिलाद मना रहे हैं, ये शिरक है, ये बिदअत है। लेकिन हजरत गिरामी आला हजरत की दर की आवाज आ रही, कयामत तक आती रहेगी कि या रसूल अल्लाह, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम और आप हैं तो हुजूर की वजह से हैं, ये कायनात है तो हुजूर की वजह से है। शम्स हो, कमर हो, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, हूर हो, गिलमान हो, जन्नत हो, रिजवान हो, दरिया की रवानी हो, मौजू की तुगयानी, समंदर की सैलानी, जो कुछ भी है, बल्कि फरमाया लौला का लम्मा खलक़तुल अफ़लाक, हदीस कुदसी है, रब ने कहा मेरे महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान पैदा ना करता। लौला का लम्मा खलक़तुद दुनिया, ऐ हबीब आपको पैदा ना करता तो मैं ये दुनिया ना बनाता। फिर कहा मेरे महबूब लौला का लम्मा अज़हरतुर रबूबिया, ऐ मेरे हबीब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। आला हजरत बोले वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। शहर इलाहाबाद की बड़ी अजीम शख्सियत है ये अल्लामा गुलाम खलीफे कायद मिल्लत गुलाम मुहिउद्दीन साहब, इनसे पूछें, ये तो इलाहाबाद के करीब के रहने वाले शहर गाजीपुर के हैं। इलाहाबाद शहर की बड़ी अजीम शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं, खलीफे सरकार मुफ्ती आज़म आलम खतीब मशरिक पासबान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान, उन्होंने एक बात लिखा है। उन्होंने कहा कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने फरमाया एक आईना हो और उस आईने में नक्शो निगार हो, तरह तरह की सारी चीजें हो, बेल बूटे हो, फूल पत्ती हो, जब उसके मुकाबले में सादा आईना लाकर रख दोगे, जब सादा आईना लाकर सामने रख दोगे तो जो सजा सजाया आईना है उसका पूरा अक्स जो है उस सादे आईने में उतर जाएगा।
कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सबसे पहले पैदा फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, और उसे अपने कुर्ब में रखा। वो नूर रब के हुजूर जलवा कर रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 14,000 साल पहले हजरत आदम की तख्लीक से 14,000 साल पहले मैं अपने रब के हुजूर सर्वसुजूद होता। हजरत गिरामी वकार इसी पर बस नहीं, रिवायतें और भी हैं। एक रिवायत तो बड़ी मशहूर है हजरत जिब्रील अमीन की, जब आका कायनात ने पूछा था जिब्रील तुम्हारी उम्र कितना है, तो कहा था या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता, इतना मुझे याद है कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल में एक मरतबा चमका करता था, उसे मैंने 72,000 मरतबा देखा है। मेरे सरकार फरमाते जिब्रील अल्लाह की इज्जत की कसम वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा मैं ही हूँ। हजरत गिरामी वकार रब की बारगाह में महबूब है, महबूब मुहिब को महबूब को देख रहा है। अल्लाह महबूब कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुहिब कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत गिरामी वकार ये कलमा मुबारक है। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। आज जरा देखें, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, तो उस नूर को संवारा और फरमाया कुन तो कंजम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मर्जी मेरी मशीयत ये हुई मैं जाना जाऊं मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपने नूर से एक पेकरे जमील को तैयार फरमाया, एक ऐसे हसीन को तैयार फरमाया कि हुस्न जिसकी मलाहत की कसम खाए, एक ऐसी इज्जत वाले को मैंने पैदा किया कि बड़ी बड़ी इज्जतें जिसके कदमों पे ढेर हो जाएं। मेरे दोस्तों, वही नूर, वही इज्जत, वही शराफत, वही रूहानियत, वही बरकत, वही इल्म, वही कमाल, वही तजल्ली जब लिबासे मलबूसियत लिबासे बशरियत में जलवागर हो रही है, तो हजरत गिरामी वकार अब लोगों का एतराज खड़ा हो रहा है। तो इमाम अहले सुन्नत उसी ज़ाते बाबरकात को देखकर उम्मत को यकीदा दे रहे, ऐ लोगों बशरियत का लिबास देखकर धोखा मत खाना, असलियत नूर है, यानी पैदाइशी नूर है और ज़ुहूर बशरियत है। इसलिए कहा वो जो न थे तो कुछ न, वो जो न हो तो कुछ न हो। आज वो है, वो नहीं थे तो कुछ नहीं था, आज सब कुछ है तो इसका मतलब वो है। आला हजरत की अकीदा दे रहे हैं, आज हम भी हैं, आप भी हैं, चांद भी है, सूरज भी है, सितारे भी हैं, जमीन भी है, आसमान भी है। अगर ये कायनात मौजूद है तो ये हवाओं का चलना, चांद का चमकना, सूरज की किरणों का मौजूद होना, फूलों में खुशबू होना, इंसान की सांसों का आना जाना, निजाम का बदलना, तारीख का बदलना, वक्त का तब्दील होना, ये इस बात की दलील है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। इसलिए फरमाया वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, यानी उन्हीं के लिए सब कुछ बनाया गया। जब वही नहीं होंगे तो फिर ये चीजें फिर कहां रह जाएंगी। इसलिए कहा जान है वो जहान की, ये पूरी जहान की जान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। एक बात मैं और बयान कर दूं, उसके बाद फिर गुफ्तगू आपकी हो जाए। तवज्जो चाहिए। मेराज की रात हुजूर गए लामकान, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। कहते आला हजरत जमीनो समा तुम्हारे लिए, पढ़े पढ़े मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेराज की रात गए जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसी मनन, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए। कहते आला हजरत हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। जब हुजूर मेराज में गए तो बज़ाहिर वक्त कुछ ना लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, जंजीर हिल रही है, बिस्तर गर्म है, वजू का पानी नहीं सूखा, ना तारीख बदली ना वक्त बदला, जो सो रहा है सो रहा है, जो लेटा है लेटा है।
लेकिन रिवायत ये कि जमीन से आसमां तक 500 बरस की मसाफत है, 7 आसमान है, सिदरतुल मुंतहा है, 70,000 हिजाब है, हर हिजाब की 500 बरस की राह है। ये अलग बात है रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन फिर भी कई बरस निकल गए, हजारों बरस निकल गए। सवाल उठता है हजारों बरस जब निकल गए तो ये जमीन की तारीख क्यों ना बदली? चांद सूरज अपना चलना फिरना क्यों रोक दिया? हवाएं क्यों ठहर गई? बिस्तर की हरकतों सकनात क्यों खत्म हो गई? यानी इंसान की सांसें जहां थी वहीं ठहरी रह गई। जमाने में जो सिस्टम जो चल रहा था, जो चीज जो शय जहां थी उससे खसक ना सकी। यानी जो भी चीजें, जो तारे जहां थे वही हैं, चांद जहां था वही है, सूरज जहां था वही है। ना तारीख बदली, ना वक्त बदला, ना सन बदला। लेकिन हजारों साल गुजर गए, मेराज हुई, हुजूर वापस आ गए। जिस्म की गर्माहट जो बिस्तर पर थी वो गर्माहट भी नहीं खत्म हुई। वजू और गुस्ल से जो जमीन तर हुई थी वो भी नहीं सूंघी। सूखी दरवाजा बंद किया था, सिटकिनी दरवाजे की कुंडी जो हिल रही थी वो भी ठहरी नहीं थी। जो शय जहां छोड़ कर गए वो शय वहीं रह गई। पता क्या चला कि हुजूर एक रात जब लामकान चले गए तो हुजूर के बगैर एक लम्हा कायनात का निजाम न चल सका। जो चाहता हूं मैं, हुजूर के बगैर एक लम्हा कायनात का निजाम न चल सका। जब आए तब सिलसिला फिर चालू हुआ। आज तो 1400 साल से चांद भी चल रहा है, सूरज भी चल रहा है, हवाएं भी चल रही हैं, इंसान भी चल रहा है। और ये चलते चलते ये ऐलान कर रहे हैं, यही आला हजरत का मसलक है, अकीदा दे रहे हैं। जो चांद सूरज का ऐलान है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। पता क्या चला, ये सब खुद अपनी ताकत से नहीं चलते, मुस्तफा के चलाने से चला करते, क्योंकि इनकी जान भी हुजूर है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी ही फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। इसलिए माह रबीउन नूर शरीफ का चांद तुलू होने वाला है। उर्स रज़वी का मुबारक माहौल और उसके फयूज़ बरक़ात हमारे साथ हैं। इसलिए सरकार आला हजरत के दर का ऐलान यही है कि अपना ताल्लुक दर मुस्तफ़ा से मजबूत करें, अपने आप को हुजूर के दर का गदा बनाए। कुछ रहे या ना रहे, दर मुस्तफ़ा से हमारा रिश्ता कमजोर ना हो। इसके लिए जरूरी है सरकार आला हजरत के मसलक पर, उनके मिशन पर कायम रहे, सरकार ताजुश शरिया के फरमान पर अमल पैरा रहे, हुजूर कायदे मिल्लत की मोहब्बत और उनके दामन करम से वाबिस्ता रहे, ताकि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत को रोशन करे। क्योंकि बरेली शरीफ से जब भी आवाज उठी है तो सिर्फ इसलिए कि आला हजरत का मकसद मिशन ये है कि एक बंदा आशिक होता है तो अपने आप में वो खुद बहुत बड़ा होता है, खुद बड़ी शख्सियत होती है। लेकिन आला हजरत खुद आशिक नहीं, बल्कि अपने कलम की रोशनाई, अपनी तहरीरों, अपने इल्म, अपने अमल, अपने किरदार, अपने इश्क रसूल के बदौलत सरकार आला हजरत उम्मत के घर में दाखिल हो गए और उनका इश्क नस्लों में मुंतकिल हुआ। इमाम अहमद रजा तनहा किसी आशिक का नाम नहीं, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों उम्मत के नौनिहालों को आशिक बनाने वाले का नाम है। ये मैं नहीं कहता, शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी का एक अजीम मुरीद जिसको दुनिया मुहद्दिस सूरती कहती है, जिनके बारे में आला हजरत ने खुद कहा था, अगर तरावी की नमाज में कुरान की आयतों के अलावा हदीस पढ़ना जायज होता तो मैं मुहद्दिस सूरती को कहता कि आप मुसल्ले पर खड़े होकर हदीस रसूल पढ़ा करें। इतनी बड़ी जात थी। बस आखिरी बात सुन ले, ये मुहद्दिस सूरती, इनके शागिर्द सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह, और ये फजले रहमा गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं। आप जिस जलसे में जाते, जहां जाते, जहां बैठते, जो बातें करते, आला हजरत की बातें करते, तो लोगों ने कहा कि आपके पीर फजले रहमा गंज मुरादाबादी तो खुद बड़ी अजीम शख्सियत है, एक रूहानियत वाले बुजुर्ग हैं, बाकरामत शेख है, जिनसे आला हजरत खुद मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। सरकार आला हजरत गंज मुरादाबाद में उनसे मुलाकात के लिए 27 रमजान शरीफ को तशरीफ ले गए, और जब गए तो आला हजरत की पेशानी को चूमा, बड़ी मोहब्बत किया। उस वक्त आला हजरत की 25 साल की उम्र थी जब आप तशरीफ ले गए। तो उसके बाद सरकार आला हजरत से ने उनसे पूछा, कहा हजरत ये बताएं मिलाद शरीफ के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मौलाना साहब आप बताएं आप क्या कहते हैं? तो आला हजरत ने कहा कि मैं मुस्तहब कहता हूं। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं सुन्नत कहता हूं।
उन्होंने फरमाया। तब मिलाद के मौजू पर बहुत देर तक दोनों बुजुर्गों में बातें हुई। वहां मिलाद शरीफ की महफिल हुई, बरकतें लूटते रहे। उस अजीम शख्सियत के मुरीद मुहद्दिस सूरती हैं, लेकिन आप आला हजरत की बात करते तो लोगों ने कहा ना आप अपने पीर की बात करते हो, ना आप अपने उस्ताद की बात करते हो, आप खाली आला हजरत करते हो, आखिर वजह क्या है? तो मुहद्दिस सूरती ने कहा कि यकीनन पीर बड़ा कीमती है, उसने मेरे हाथ को पकड़ करके मेरा रिश्ता अल्लाह के हबीब से मजबूत किया। असातिज़ा बड़े कीमती है, मेरे सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर किया। लेकिन इमाम अहमद रजा के दर से मैं जो नेमतें पाया हूँ वो नेमत मुझे कहीं और नहीं मिली। मैं आला हजरत इसलिए करता हूँ, इल्म तो मैंने और कहीं ले लिया, पीरी मुरीदी का सिलसिला भी मैंने कहीं से ले लिया, मुझे उसकी बरकतें मिल गई, लेकिन इल्म तब काम का है जब ईमान महफूज हो। पीरी मुरीदी भी तब सलामत है जब ईमान महफूज हो, अमल भी तब सलामत है जब ईमान महफूज हो। अगर मेरे ईमान मेरे अकीदे का कोई मुहाफिज है तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। नबी से मोहब्बत का सलीका आला हजरत ने मुझे बताया। मेरा सीना अगर हुजूर की मोहब्बत में शरशार है तो आला हजरत की वजह से, इसलिए मुहद्दिस सूरती के रूह से आवाज निकली। और जो आज पूरी कायनात में गूंज रही है कि जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन, वो इमाम आशिका अहमद रजा खां कादरी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत का विसाल हो रहा है तो आपका जनाजा आसमान पर फरिश्ते लेकर उड़ रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये मुहद्दिस आज़म हिंद बयान करते हैं, हुजूर अशरफी मियां ने बयान फरमाया था। आला हजरत का विसाल हो रहा है तो शाम के एक बुजुर्ग बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर ख्वाब देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है। मैंने अर्ज किया आका किसी का इंतजार है? कहा हाँ, 2:38 पर बरेली से अहमद रजा आ रहा है। हजरात इकरामी वकार जुमा का दिन था, उन्होंने सफर किया, बरेली शरीफ आए, कहा बरेली का अहमद रजा कौन है? पता चला उनका तो विसाल हो गया। वो बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे, मुजद्दिद आजम थे, मुहद्दिसीन के सरदार थे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन थे, आयातुम मिन आयातिल्लाह थे, मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह थे, गौसे आजम की करामतों में से एक करामत थे। उनकी जिंदगी गरीब नवाज के नजर के साये में परवान चढ़ी है। बाबा फरीद की दरवेशी उनमें मौजूद थी, बू अली शाह कलंदर की मस्ती उनमें मौजूद थी, साबिर कलियर का सब्र भी उनमें मौजूद था, महबूब इलाही की मोहब्बत की लिबास उन्होंने पहन रखा था। गौसे आजम की करामत के रूप में वो इस कायनात में जलवागर थे। इमाम आजम के इल्म की झलक थी, इमाम शाफई का इस्तदलाल उनमें मौजूद था, इमाम अहमद बिन हंबल की फिकही बशारत उनमें मौजूद थी, इमाम मालिक की इश्क की अदा थे, फिक्र गजाली उनके पास थी। वो कोई आम जात न थी, वो अपने आप में एक अंजुमन थे, अपने आप में इश्क की एक किताब थे, मोहब्बत की एक आवाज थे, इश्क की एक पुकार थे। कहा उनका तैयार कहा है, कहा उनकी मजार शरीफ मोहल्ला सौदागरान में बनी हुई है। आप जो है आंखों को नम करके घुटनों के बल चलते चलते पहुंचे तो आपने पूछा था ये बताओ किस दिन इंतकाल हुआ? लोगों ने कहा जुमा के दिन। कहा तारीख कौन सी थी? कहा 25 सफर था। कहा वक्त कितना था? कहा 2:38 पर। तो कहा हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक जब हिंदुस्तान में 2:38 होते हैं तब जाकर के बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर 12:कुछ हुए थे। उसी वक्त मैं ख्वाब देख रहा था, इधर इमाम अहमद रजा की रूह जिस्म से परवास कर रही थी, उधर अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि मैं बरेली के इमाम अहमद रजा का इंतजार कर रहा हूं। हजरात इकरामी आला हजरत की मकबूलियत हुजूर की बारगाह में बहुत है। मेरे दोस्तों, अभी रमजान शरीफ का वाकया है। पड़ोसी मुल्क के एक सैयद साहब बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, और वो कहते हैं अफ्तारी का वक्त था, अफ्तार के वक्त दस्तरखान लग रहा है मस्जिद नबवी शरीफ में, और वो ये पढ़ रहे काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसुद्दोहा, नेक थे, मुत्तकी थे, सैयदजादे थे, चेहरा नूरानी था। वो खुद उन्होंने ये बयान दिया है मदीना मुनव्वरा में। उन्होंने कहा अचानक मैं ये कलाम पढ़ते 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 मेरी आंख लग गई तो मैंने क्या देखा, जहां गुंबदे खजरा शरीफ है, हुजूर की मज़ार मुक़द्दस है, वहां नूर का एक तख्त है, उस तख्त पर मेरे आका जलवागर है, और मैं खड़ा हूं तो मुझसे कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त इमाम अहमद रजा का वो कसीदा फिर पढ़ो, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों।
गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कौड़ी की तीन। या रसूल अल्लाह कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दरूद। आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत के वसीले से दुआ किया करो, या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। हम तो यूं कहते हैं काम वो ले ही लिया, तुमको जो राजी किया, ठीक है नाम रजा, तुम पे करोड़ों, ठीक है नाम रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। तो अल्लाह तबारक व तआला मिलाद शरीफ का ये 1500 साला जश्न है, अल्लाह पाक इसकी बहारें, इसकी बरकतें अता करे और आला हजरत के मिशन और उनके इश्क की रोशनी में, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक सरकार का जश्न मिलाद पाक मनाने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए, इसकी बरकतें घर घर में दाखिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल में इकट्ठा होना, जमा होना कबूल फरमाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए। आइए हम लोग अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने गुनाहों से माफी मांगते रहा करें। सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रोजाना 41 मरतबा पढ़े या हय्यो या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, ये आला हजरत का वजीफा बता रहा हूं मैं, फरमाया जो शख्स रोजाना पढ़े या हय्यो या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, तो उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होगा। दिल उन्हीं का मुर्दा होता है जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं। आला हजरत ने अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत से किया, नबी के नात में नबी अल्लाह का वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आपके फरजंदे अर्जुमन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते, मौला दिल का जंग छोड़ा, मौला दिल का रंग जंग छोड़ा, कल्बे आसी पाए जिला, कल्बे आसी पाए जिला, इस दिल में चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहते आला हजरत 41 बार जो ये पढ़े तो दुनिया के गलाजत, उसकी बदअकीदगी और उसके जो असरात हैं, इंसान इसकी बरकत से महफूज रहेगा। तो लिहाजा अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें, अल्लाह से माफी मांगा करें। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। बहुत कामयाबी को वो लोग पहुंचते हैं जो लोग अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करते हैं। तो लिहाजा इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी बारगाह में खूब ज्यादा हाजिर होकर जिक्र करने, अपने हबीब पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक बख्शे और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।